m है पहला रो की संख्या होगा, n जो होगा कॉलम की संख्या होगा। इसमें भी जो n जो है आपका पहला जो रो की संख्या होगा और जो आपका p जो है आपका। हेलो दोस्तों, मैं अमरीश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल केयर अमरीश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग आबेहू का गुणन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग आबेहू का गुणन पढ़ेंगे जो कि 3.2 का इस सेकेंड वीडियो है। तो हम लोग देखते हैं कि गुणन होता कैसे है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है m/n का, m/n कोटि का ए मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर मान लेते हैं बी आपका एक मैट्रिक्स जो n गुने p का है। n गुने क्या है आपका p का है। आप जानते हैं कि जो इस तरह से जो संख्या आता है, इस तरह से जो आता है आपका, इसको हम बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं हम C2। इस तरह से जो होता है आपका रो बोलते हैं इसको R1। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर R2 होगा। इसी प्रकार से अगर इसमें भी करेंगे ना तो ये जो होगा आपका C1, ये होगा C2। आज इस तरह से हम लोग करेंगे ना तो ये होगा रो की संख्या R1 और यहाँ पर R2, है ना। तो जो हम लोग कोटि लिखते हैं ना, तो m गुने n लिखते हैं। इसमें भी क्या लिखे हैं, n गुने p लिखे हैं। तो यहाँ जो m है पहला रो की संख्या होगा, n जो होगा कॉलम की संख्या होगा। इसमें भी जो n जो है आपका पहला जो रो की संख्या होगा और जो आपका p जो है आपका कॉलम की संख्या होगा। तो गुना संभव तभी होगा ना कि जब यहाँ पर कॉलम की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो इसमें कलम है इस तरीके से, तो इस तरह का जो कलम होगा आपका, इस तरह का जो रो होगा ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ पर n, यानी n बराबर जब तक n नहीं होगा तो गुना संभव आपका नहीं होगा। दूसरा बात, यहाँ अब बच गया आपका m और यहाँ पर बच गया n। तो ये जो अवयवों की जो रिजल्ट आएगा हमको, जो हम लोग रिजल्ट आएगा यहाँ पर जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट होगा आपका m गुने p का रिजल्ट होगा। जो रिजल्ट होगा m गुना p का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जो कलम का जो संख्या होगा इसमें पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हम लोग का गुना संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो रिजल्ट होगा क्या बच गया, यहाँ पर पंक्ति बच गया, इसमें क्या बच गया आपका सम। तो इस दोनों का क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा a गुने b का, जो a गुने b का जो रिजल्ट आएगा ये होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, है ना। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 2/2 का। इसमें भी 2/2 का मैट्रिक्स है। हम क्या बोले हैं कि इसमें जो कलम का जो संख्या, इसमें जो कलम का संख्या है आप देखिए यहाँ पर C1 और C2, और इसमें जो है R1 और यहाँ पर R2, और इसको भी देख लीजिए C1 और यहाँ पर C2, R1 ये हो जाएगा R2। हम क्या बोले हैं कि जो इसमें कलम की जो संख्या होगा, जो पहला जो ए में मैट्रिक्स में जो कलम का संख्या होगा इसमें रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर जो कलम की संख्या है तो कितना है, यहाँ पर कलम की संख्या 2 है यहाँ पर, है ना। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितना है, यहाँ पर 2 है। दोनों एक दूसरे से क्या है यहाँ पर बराबर। अगर ये दोनों बराबर है ना तो गुना क्या है, संभव, हम लोग गुना कर सकते हैं। अब गुना कैसे करते हैं अब ये हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम गुना करते हैं। ध्यान दीजिए, जो पहला आपका ये कलम है ना तो इसमें पहला रो के साथ होगा, यानी पहला रो और पहला कलम के साथ गुना होगा, ठीक है। चलिए पहले गुना करते हैं। 5 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 5। 5 में जब हम 1 से गुना किए तो हो गया 5, उसका जोड़ते जाएंगे। 5 में 1 से गुना पहले करेंगे तो हो गया 5, उसका प्लस, ठीक है। देखिए अब 7 में 2 से गुना किए हो गया आपका 14, ठीक है। तो पहला रो और पहला कलम के साथ गुना हो गया। फिर पहला कलम रहेगा, देखिए दूसरा रो के साथ गुना करेंगे तो 5 में 3 से गुना किए आपका हो गया 15 प्लस, और 7 में 4 से गुना किए 14 हो गया आपका 28। यानी पहला कलम जो है आपका दोनों रो के साथ हम लोग गुना कर लिए। चलिए अब यहां जो है आपका दूसरा जो कलम है, दूसरा कलम पहला रो, दूसरा कलम दूसरा रो के साथ हम लोग गुना करेंगे।
चलिए तो 6 में आपका 1 से गुना किए तो हो गया 6 प्लस, और 8 में 2 से गुना किए हो गया आपका 16। अब इसी प्रकार से दूसरा रो में आ गए हम लोग। 6 में 3 से गुना किए तो कितना होगा 6 18 प्लस, और 8 में 4 से गुना किए और चौका 32। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए आपका 19, 14 5 19, 16 6 22, ठीक है, 8 5 13, ये हो जाएगा आपका 43, ठीक है, और ये हो जाएगा 40 और 10 आपका ये हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं कि कलम, इसमें कलम की संख्या इसमें रूप की संख्या अगर बराबर है तो क्या होगा, गुना संभव। गुना तो हम लोग कर लिए। दूसरा जो रिजल्ट आने वाला है तो इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें जो है आपका कलम की संख्या क्या होगा, गुणनफल। देखिए तो 2/2 का आपका मैट्रिक्स हो गया कि नहीं, 2/2 का मैट्रिक्स हो गया ना। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो और एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ये तो ध्यान दीजिए, ये जो ए मैट्रिक्स है जो 2/2 का मैट्रिक्स है, बी में है आपका 2 क्या है यहाँ पर 3 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इसमें कलम की संख्या है, जो इसमें कलम का संख्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। तो गुना क्या है, ये संभव है। और जो रिजल्ट आएगा आपका 2/3 का रिजल्ट आएगा। जो हम लोग गुना का जो मैट्रिक्स हम लोग गुना करके निकालेंगे ना, तो 2/3 का आएगा। हम लोग देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां पर जो है आपका ये जो रो है, आई क्या है आपका कलम है। अगर इस तरह से समझ में नहीं आए, बराबर अगर करने नहीं आ पाएगा आप लोग को, तो ध्यान दीजिएगा। इस तरह देखिए कि रो की संख्या, इस तरह से देखिए कलम की संख्या, अगर दोनों बराबर होगा ना तो क्या करेंगे, गुना संभव हो जाएगा। हम लोग गुना कर सकते हैं आराम से। चलिए ध्यान दीजिए, तो 2 में हम पहले 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस फिर 4 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 12। पहला आपका कलम और रो, ठीक है, हो गया। अब गुना हो गया। अब हम लोग दूसरा रो और पहला कलम के साथ हम लोग करेंगे। तो 2 में 5 से गुना किए तो हो गया आपका 10, ठीक है, प्लस 4 में 4 से गुना किए हम लोग हो गया ये 16 हो गया। यानी कहने के लिए पहला जो आपका कलम था, ये दोनों रो के साथ हम लोग गुना कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा कलम और पहला रो के साथ गुना करेंगे। तो 3 में 2 से गुना किया हो गया 6, प्लस 6 में 3 से गुना किया हो गया 18, फिर 3, अब देखिए पहले के साथ हो गया, पहला रो के साथ। अब लोग दूसरे रो के साथ करेंगे तो 3 और 5 पंक्तियां हो गया 15, प्लस 6 और 4 से गुना किए 6 चौका आपका हो गया ये 24। अब हम लोग तीसरा कलम के साथ करेंगे, तीसरा कलम फिर पहला रो। तो देखिए 2 में 2 से हम लोग गुना किए हो गया यहाँ पर 4, प्लस 1 में 3 से गुना किए हो गया 3, 2 में 5 से गुना किए हम हो गया 10। चलिए 1 में 4 से गुना किए हम लोग हो गया 4। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए 12 4 हो जाएगा 16, ठीक है, ये हो जाएगा 18 अच्छा 24। चलिए 4 3 7, ये कितना हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 2 1 3 39 और 10 4 ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 1 2 यानी 2 बाई क्या हो गया, यहाँ पर 3 का मैट्रिक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पर 2/3 का मैट्रिक्स है, तो यही ना बचा हुआ था। ध्यान दीजिए तो यहाँ कितना बचा था 2/3 का, तो यहाँ पर 2/3 का हो गया। यानी ये भी हम लोग देख सकते हैं पहले से कि रिजल्ट क्या आने वाला है ना, 2/3 का। चलिए तो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये जो एग्जाम्पल है आपका 3/1 और 1/3, इसमें बहुत सारे जो लड़के हैं कंफ्यूज करते हैं गुना करने में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका ये गुना देखिए, इसमें जो है आपका कलम का संख्या, इसमें जो है आपका रो का संख्या, देखिए तो एक दूसरे से बराबर है ना। तो यहाँ जो गुना होगा ना तो 3/3 का मैट्रिक्स आने वाला है जो रिजल्ट आएगा। अब गुना ध्यान दीजिए करते हैं हम लोग। ये है आपका पहला C1 C2 C3, तो पहले जो C1 है ना सभी रो के साथ गुना करेंगे। तो 2 में 2 से गुना किए हो गया 4, 2 में 3 से गुना किए हो गया 6
और 2 में 1 से गुना किया हो गया आपका 2। अब दूसरा C2 हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। फिर 2 में गुना किया हो गया 2, 1 में 3 से गुना किए 3, 1 में गुना किए 1, और 3 में 2 से गुना कीजिए 6, 3 में 3 से गुना कीजिए 9, और 3 में 1 से गुना कीजिए क्या हो यहाँ पर 3 हो गया। तो आपका इस तरह से देखिए तो 3/3 का मैट्रिक्स आ गया, 3/3 का आपका मैट्रिक्स ही आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, इसी का अपोजिट देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए 1/3 और 3/1 का आपका मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए तो जो कॉलम है, इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है। बाकी यहाँ जो आपका आने वाला है, जो मैट्रिक्स आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, ये 1/1 का आने वाला है। ध्यान दीजिए अब हम क्या बोले हैं, पहला रो, यहां पर ध्यान दीजिए, पहला कॉलम और पहला रो देखिए एकदम बराबर है यहाँ पर। तो 2 में 2 से गुना कीजिए 4, प्लस 4 में 3 से गुना कीजिए 12, प्लस, और 3 में 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 12 तो 24, 24 का क्या हुआ यहाँ पर 28। तो देखिए तो यहाँ पर हो गया R1, आई हो गया आपका C1। देखिए तो यहाँ पर 1/1 का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग ये गुना देख लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, यहां जो एग्जाम्पल है आपका ए मैट्रिक्स है, बी है। अभी इसके पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, देखी भी है, इसके बाद वाले देख लेते हैं। ए भी हम लोग गुणनफल करते हैं। ये कितना है 2/3 का मैट्रिक्स है। ई जो है आपका 3/2 का मैट्रिक्स है। देखिए तो बराबर है ना, कॉलम का संख्या और यहाँ पर जो है रो की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स आने वाला है। चलिए गुना करते हैं। ई जो है आपका पहले जो C1 है, यहाँ पर ई R1 के साथ गुना होगा, फिर दूसरी बार R2 के साथ गुना होगा। तो 2 में जब 1 से गुना की तो हो गया आपका 2, फॉर्मूला का हो गया प्लस। फिर 4 में हम लोग 2 से गुना किए तो हो गया आपका माइनस ये 8, फिर प्लस 3 में 2 से गुना किए हो गया 6। चलिए फिर 2 में, अब देखिए C1 और R2 के साथ होगा। 2 में 2 से गुना कीजिए, नहीं सॉरी 2 में -4 है यहाँ पर, तो हो गया आपका -8, प्लस 4 में 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, प्लस फिर गुना कीजिए 2 में 5 से गुना कीजिए, 5 दूना का 10। अब दूसरा हम लोग C2 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, C2 के साथ गुना करेंगे। तो 3 में जब 1 से गुना किए हो गया आपका 3, प्लस 5 में -2 से गुना करेंगे तो -10, फिर प्लस 1 में 3 से गुना किया हो गया 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरे रो के साथ गुना करेंगे तो 3 में 4 से गुना किए तो -4 3 हो जाएगा आपका 12, प्लस 5 में 2 से गुना कीजिए हो गया 10, प्लस 1 में 5 से गुना किया हो गया आपका 5। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ए बी बराबर, अब जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 2 और 6 को जोड़ दिए तो हो गया 8, 8 में 60 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। चलिए ये जो है प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 और प्लस 3 6, और -10 में से जब 6 घट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8 8 तक कट जाएगा ना, तो यहाँ बच जाएगा आपका, यहाँ पर 10 बच जाएगा। चलिए यहाँ जो है आपका 12 में से यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, अब 15 में से 12 को घटा दीजिए तब प्लस यहाँ पर 3 हो गया। देखिए तो यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स बच गया, ये दोनों बराबर हो गया तब बच क्या गया था आपका, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। चलिए इसके बाद वाले जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे ना, इसके बाद वाले जो वीडियो हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे, जो प्रश्नावली क्या है 3.2 देखेंगे।